हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सब बहनों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं अपने 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए, ये नीटिंग में बनाई है फ्लावर से। देखिए, इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है और बनानी भी बहुत ही आसान है। देखिए, इसकी जो चोली है वो मैंने अलग से बनाई है और देखिए इनकी ड्रेस का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और बनाने में भी बहुत आसान है। इसको हर साइज़ में हम बना सकते हैं, 0 से लेकर आपने जितना भी साइज़ बनाना हो बना सकते हैं। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने वर्धमान की फेविकोल यूज़ की और 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आगे भी आने वाली हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, तभी नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा एक श्री हरी क्रिएशन चैनल है, वो भी मेरा ही है। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसके अंदर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालूंगी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे उसके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं आपके लिए वो तैयार करके वो डालूंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 140 फंदे डाल लिए हैं। देखिए, ये 20 के मल्टीपल में डिज़ाइन बनेंगे। आप इसको 20 20 20 करके छोड़ दें। देखिए इसको तो प्लस मैंने 4 फंदे अलग से डाले हैं जो 2 बॉर्डर के बनाऊंगी मैं। चलिए हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है हमने, देखिए इसके अंदर मैंने 9 नंबर की नीडल ली है। अब देखिए देखिए 9 नंबर की नीडल में मैंने सिर्फ फंदे डाले हैं और 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बनाना है। अब देखिए फिर से हमने, ये हमारे बॉर्डर की हो गई, एक ये फंदा सीधा जो बीच में डिज़ाइन रखेंगे 20 फंदों पे हम देखिए 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए, एक सीधा, ये 2 फंदे उल्टे। जो एक फंदा ये सीधा बनाएंगे इसके ऊपर हमने देखिए सीधा बना लिया, धागे को आगे करके इसके 6 फंदे बनाने हमने, 2 3 4, इसको छोड़ेंगे नहीं, सिलाई से निकालना नहीं हमने जब तक 6 फंदे ना बने, 5 और 6। देखिए 6 फंदे बनने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए अब हमने इसके 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, उल्टा उल्टा बनाते हुए इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे ये फर्स्ट वाला फंदा है इसके ऊपर से हमने इसको गिराना है पीछे के 5 फंदों को। 1 काउंट करके घेरें, 2 3 4 और 5। देखिए अब 5 फंदों को हमने इसके ऊपर से गिरा दिया है। जो ये फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। देखिए ये हमारा एक बबल्स बनकर आ गया है। अब हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, देखिए 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब फिर से हमने बबल्स बनाना है, 6 फंदे बनाएंगे। पहले एक सीधा बनाते हुए फिर धागे को अपनी तरफ किया, एक उल्टा बनाते हुए धागा उस साइड किया, इस तरह से फिर धागे को अपनी तरफ करना है 4 बार, 5, आगे पीछे धागा करते हुए हमने फंदों को बना लेना है। 6 फंदे। अब फिर से हम इसको पलट लेंगे और 6 फंदों को उल्टा बनाएंगे। देखिए ये फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए इस फंदे से हमने 5 फंदे गिराने हैं, पहले वाले फंदे से, 1 2 3 4 और 5। देखिए इसको पहले अच्छे से सेट कर लें। अब देखिए
इसको हमने सीधा बनाना है, इस फंदे को इस तरह से। अब हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर से बबल बनाना है, 6 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम उल्टा करेंगे और 6 फंदों को हम उल्टा बना देंगे। देखिए अब हमने इसको गिराना है एक के ऊपर से। देखिए इसको हम सर्कुलर नीडर पे बना रहे हैं। अगर आपके पास नहीं मिलती तो आप जो बड़ी वाली सिलाई होती है उसके से बना सकती हैं। देखिए इस तरह से सारे फंदे हमने 5 फंदे पहले फंदे के ऊपर से गिराने हैं, एक एक करके गिराएंगे। देखिए इसको हमने पकड़ के रखना है टाइट, इसको निकालना नहीं है हमने। इस तरह से अब आप देखिए हमने इसको सीधा बनाना है। देखिए हमारे 3 बबल बन गए हैं, हमने 5 बनाने हैं। फिर से 2 उल्टे हमने बीच में डालते जाने हैं, 1 के 6 फंदे बनाएंगे। फिर से इसको टर्न कर लेंगे। अब 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। और फिर से इसको टर्न करेंगे और इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे 5 फंदों को, फर्स्ट वाले फंदे के ऊपर से। इस तरह से अब इसको हम सीधा बना देंगे। देखिए 4 बबल्स बन गए हैं। अब 2 फंदे उल्टे, अब फिर से 5वां बनाना है इसी तरह से। देखिए इसको हमने 5 फंदों को उल्टा बना लिया है। अब हमने देखिए इसको इसके ऊपर से गिराना है, फर्स्ट वाले फंदे से 5 फंदों को। 1 2 3 4 और 5। देखिए इस तरह इसको गिरा के इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। अब देखिए हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए हमारे 5 बबल हो गए हैं। अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3। देखिए अब हमारा एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टार्ट करना है हमने डिज़ाइन इसी तरह से। देखिए 5 फंदे सीधे बनाने के बाद दूसरे डिज़ाइन में फिर से हमने 2 फंदे उल्टे डालने हैं, एक फंदा पे हमने बबल्स बनाना है। इस तरह से देखिए अब इसको हम फिर से पलटेंगे। अब फिर से पलटकर इसको पहले लास्ट वाले 5 फंदों को पहले फंदे से गिराना है।
इस तरह से। अब हमने इस फंदे को सीधा बना देना है। सॉरी, ये एक रह गया हमारा, कि इसको यहीं से पकड़कर इस तरह से। अब हमने उल्टे फंदे बनाने हैं 2। देखिए इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। जब हमारे 5 बबल्स बन जाएं उसके बाद हमने 2 उल्टे बनाकर 3 सीधे सेंटर में बनाने हैं। फिर से 2 उल्टे बनाकर फिर 5 बबल्स बनाने हैं। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। इस साइड भी हमने बना लिए हैं। अब 2 उल्टे हो गए हैं हमारे, एक सीधा और ये 2 लास्ट के उल्टे। इस तरह से हमने ये उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बनानी है, उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए इस तरह से सारी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए बना लेंगे इसको। चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर 3rd सिलाई में क्या करना है वो बताऊंगी मैं। देखिए अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए पहले 2 फंदे हमारे उल्टे थे, इनको हमने उल्टा ही बनाना है। देखिए जो हमारा ये फंदा सीधा है, अब हमने यहाँ पे एक जाली बनानी है इस तरह से, फिर सीधा फंदा बना लें। अब 2 उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अब सिलाई चेंज कर ली है, 10 नंबर की सिलाई लगाई है। ये सिर्फ बबल्स की 2 सिलाई बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई थी। देखिए 2 फंदे उल्टे और ये बबल्स वाला फंदा हमारा सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर ये सीधा, फिर 2 उल्टे और ये सीधा। देखिए सॉरी, ये हमारे 5 बबल्स हैं। देखिए जो सेंटर वाला बबल्स है इसका सीधा फंदा देखिए ये है। उससे पहले हमने 2 फंदे उल्टे थे हमारे, यहाँ पे एक तो बना लिया, एक को हमने यहाँ पे लेस करना है इस सीधे वाले फंदे के साथ। देखिए इसको हमने यहाँ से इस तरह उठाना है और इस फंदे को इस सिलाई पे ले लेना है और इस फंदे को हम उल्टा करके देखिए इस तरह से सिलाई पे लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 3 का 1 बनाएंगे। इस तरह से 3 का 1 बनाना है इस तरह से। अब हमारे पास देखिए 2 फंदे होते हैं, एक लेस कर दिया हमने, एक उल्टा बना लिया और फिर से ये सीधा, ये 2 उल्टे, देखिए ये सीधा, ये 2 हमारे उल्टे। देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदे बनाए थे सीधे, और सॉरी 3 फंदे सीधे बनाए थे। सबसे पहला फंदा हमने देखिए सीधा बना लेना है, 2 उल्टे के बाद सीधा फंदा बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे जाली बनानी है, जो हमारा ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं। देखिए जाली हमने पहले बनानी है, धागे को आगे अपनी तरफ करेंगे और तीनों फंदे बना लेंगे, 2 3। अब इस साइड जाली बनानी है हमने, और देखिए हमारे पास ये 2 उल्टे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको बल दे लेंगे, चाहे आप इस तरह से बनाएं, इस तरह से धागे को उस साइड ही रखेंगे और उल्टा फंदा बनाएंगे तो भी हमारा देखिए इस तरह से जाली आ जाती है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही बना सकते हैं इसको। देखिए 2 उल्टे हो गए, अब हमारा ये सीधा आ गया, फिर 2 उल्टे, फिर ये दूसरा बबल्स हमारा सीधा। अब देखिए हमारा पास 2 उल्टे हैं तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे हम। देखिए इस सीधे फंदे को हमने यहाँ पे ये उल्टा है, और ये तीसरे वाला जो बबल का सीधा फंदा है ये वाला, देखिए ये सीधा फंदा है बबल्स का। देखिए इसको हम उठाएंगे और इस यहाँ से इसको इस सिलाई पे लेंगे और इसको पलट देंगे। अब 3 का 1 हमने पीछे से करना है इस तरह से। देखिए एक फंदा हमारा लेस हो गया उल्टा, यहाँ से 2 थे, अब हमारे पास इस साइड भी एक ही रह गया, 3 का 1 बनाया हमने। अब देखिए ये हमारा सीधा, अब 2 उल्टे,
ये हमारा लास्ट के बबल का सीधा। देखिए अब हमारे पास ये 2 उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे। देखिए अब हमारे पास फिर से ये 2-3 फंदे सीधे आ गए। देखिए अब हमने जाली बनानी है। देखिए जाली बनाने से पहले अगर हमारा आगे का फंदा सीधा है तो हमने धागे को अपनी तरफ करना होता है और सीधा बना लिया, दूसरा फंदा भी सीधा बना लिया, तीसरा भी। अब देखिए हमारे पास आगे उल्टे फंदे हैं और जाली बनानी है। चाहे तो आप इस तरह से एक बल ले लें तो फिर उल्टा बना लें, चाहे आप इसको उस साइड ही रखें और इस तरह से उल्टा बना लें। देखिए ये बल आ गया हमारे पास, इससे हमारी जाली बन जाएगी इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमने करते हुए सारा डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। देखिए अब हम लास्ट पे आ गए हैं। देखिए हमारे पास इस साइड भी एक सीधा फंदा था। अब इस साइड देखिए हमने क्या करना है, पहले सीधे फंदे को हम यहाँ पे बना लेंगे। अब हमने सीधा फंदा बनाकर यहाँ पे जाली बनानी है और उल्टा फंदा बनाना है इस तरह से। देखिए उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। देखिए अब हम इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं। पहले 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। देखिए अब हमारा जाली से बनाया था ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। हर बार हमने देखिए इस सीधे फंदे पे जाली बनानी है। हमारे यहाँ पे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये जाली बन गई। अब हमारे पास आगे देखिए फंदे 2 उल्टे हैं। देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, अब ये 2 उल्टे हैं। अब आगे हमारा ये फंदा सीधा है, देखते जाएं। देखिए अब आगे हमारे पास ये 5वें बबल पे हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाया था। देखिए इस तरह से। अब हमने देखिए इसको फिर से 3 का एक बनाना है। इस उल्टे फंदे को नहीं बनाएंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से नीडल पे उठाना है और इसको हल्का सा निकाल के इस नीडल पे ले लेना है और इसको उल्टा करके इस पे रखना है। देखिए 3 फंदों को पीछे से हमने एक कर देना है इस तरह से। देखिए अब आगे हमारा फंदा सीधा है। अब हमारे ये 3 सीधे आगे, अगली बार हम इन तीनों का एक बनाएंगे। देखिए ये तीनों का हम एक बनाएंगे। अब आगे हमारे पास 2 उल्टे, ये सीधा, ये 2 उल्टे। देखिए अब हमने हमारे पास पहले देखिए 3 फंदे थे सीधे, अब हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे सीधे। देखिए इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। अब हमारे पास देखिए हमने यहाँ भी जाली बनानी है। 2 फंदे उल्टे, मैंने बताया था आपको, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही बना सकते हैं। देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। 2 फंदे उल्टे, फिर सीधा, फिर उल्टा, 2 फंदे, देखिए फिर सीधा। अब हमारे पास देखिए ये सेंटर वाला फंदा आ गया है। अब हमने देखिए इसको 3 करना है, 3 का 1, इसको उठा लेंगे इस तरह से और इसको निकाल के इस सिलाई पर डालेंगे, इसको पलट देंगे सीधे फंदे को। धागा हमने उस साइड रखना है क्योंकि हमने सीधा बनाना है। इसको 3 का 1 करेंगे। देखिए अब हमने आगे वाला फंदा सीधा बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया। इसी तरह से इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हमने ये सारे डिज़ाइन बनाने हैं। चलिए इसको बना लेते हैं और उसके बाद उल्टी सिलाई हमने उल्टी डालनी है। देखिए इसी तरह से हमने बनाना है इसको जब तक हमारे ये सारे फंदे कम नहीं होते। यहाँ पे चलिए मैं अगली सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। इस सिलाई को डालकर फिर बताऊँगी आपको। हमने यहाँ तक बना लिया है। इसके 1 2 3 4 5 6 जालियाँ बन गई हैं। देखिए हमारे पास इस तरह से हमारा डिज़ाइन इतना बन गया। 6 जालियाँ बनाने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, ये 2 फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। देखिए अब हम थोड़े से फंदे यहाँ से लेस करेंगे
देखिए ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब 2 का 1 करेंगे, फिर 1, फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए तीसरे फंदे को हम 1 करेंगे। देखिए पहले 2 का 1 किया, फिर एक बार 1 बना लिया, फिर 2 का 1 किया। अब इसको एक बार बनाएंगे, फिर 2 का 1 किया, अब इसको 1 ही बनाएंगे। तीसरे फंदे को हमने कम करना है, 2 का 1 करना है। देखिए इसको सिंगल बनाया, इसको 2 का 1 किया, इसको सिंगल बनाया, इसको 2 का 1 किया, इसको सिंगल बनाया, इसको 2 का 1 किया। इस तरह करते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ मैंने 1 कटाया और यहाँ भी 1 आया है, तो हम यहाँ 1 ही कटा देते हैं और ये हमारे 2 उल्टे फंदे हैं, इसको हम उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना लेनी है। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे 2 उल्टे तो फंदे तो हमने उसी तरह बना लिए हैं। देखिए अब हमने हर फंदे को 2 का 1 करना है इस तरह से। अब हमने इसको हर फंदे को 2-2 का 1 करते जाना है। देखिए अब हमने इसको ड्रेस की शेप में लाना है, इसको राउंड बनाना है इसका। तो उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे इसकी। देखिए इस तरह से हम करेंगे। देखिए हमने अब उल्टी सिलाई बना ली है। अब 2 उल्टे फंदे बना लिए हैं। अब हम देखिए हमने 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 नहीं 1 सीधा, फिर 2 का 1, फिर एक बार 1 फंदा बनाना है, फिर एक बार 2 का 1 बनाना है, एक बार 1 बनाएंगे, एक बार 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से हमने फंदे कम करने हैं और ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से करनी है। एक बार 1 बनाना है सीधा फंदा, एक बार 2 का 1, एक बार 1, एक बार 2 का 1। उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बना लेंगे इसकी। देखिए इस तरह से बाद में दिखाऊंगी मैं, इसको कंप्लीट कर लें हम। देखिए इस तरह से हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। देखिए अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने फंदे रह गए हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35 फंदे रह गए हैं हमारे पास। देखिए अब हम इसकी सीधी उल्टी करते हुए 2 सिलाई और बनाएंगे। देखिए ये सीधी और फिर इसके बाद उल्टी। देखिए हमने 2 सिलाई और बना दी है। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए 1
2 का 1 करेंगे और धागे को देखिए यहाँ से धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे। देखिए अब हमने बढ़ाने घटाने नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने जाली बनानी है डोरी के लिए। इस तरह से हर एक फंदे पे हमने देखिए कि पहले 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब एक फंदा सीधा और बना लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए 2 का 1 किया और एक जाली बनाई। अब एक फंदा हम 2 फंदे और बना लेंगे। फिर जाली को धागे को अपनी तरफ किया, जाली बनाएंगे। देखिए एक ये हो गया, 2 और 3। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनानी है 1 2 और 3। फिर धागे को अपनी तरफ करना है और जाली बनानी है। एक फंदा बनाया, 2 और 3। फिर धागे को अपनी तरफ करना है हमने इस तरह से 1 2 और 3। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनानी है कि 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करूँगी मैं। देखिए ये 2 फंदे बनाएंगे, सारा बराबर का हमारा हो गया। और ये 2 उल्टे फंदे हमारे इस तरह से देखिए हमने बनाना है। उल्टी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। देखिए उल्टी सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे, अब इस सीधी तरफ से जैसे सीधा बनाते हैं वैसे बनाएंगे। देखिए जो इसकी चोली बनाऊंगी ना मैं, वो थोड़ी अलग तरीके से बनाऊंगी। देखिए ये हम 5 और 6 नंबर के लिए बना रहे हैं। 4 से लेकर 6 नंबर तक ये सेम ही हमने इतना लेना है। ये दोनों फंदे हमारे उल्टे हैं, इसको हम उल्टा बना लेंगे। देखिए अब हमने फिर से एक उल्टी सिलाई बनानी है। सॉरी, ये दोनों फंदे हमारे उल्टे हैं तो उल्टे ही बनेंगे और इसको हमने सीधा करना है। तो हम उल्टी सिलाई पे जब जाएंगे तो हमने उस सिलाई में इसको बंद कर देना है। ये हमारे उल्टे फंदे हैं, इसको हम उल्टा ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इस सिलाई में इसको बंद कर देंगे। दो का एक करते हुए बंद करना है हमने इस तरह से। सारे फंदे बंद कर लेते हैं हम।
देखिए इसकी जो लुक है ड्रेस की इस तरह से बनकर आई है। देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है। देखिए अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, यहाँ पे कट करके। देखिए इस तरह से ये इस ड्रेस की लुक बनकर आ गई है। देखिए ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसको हम यहाँ से चाहे तो आप इसको यहाँ से सिलाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसके रख कर यहाँ इसको हम बटन भी लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए हमने जो यहाँ दो दो उल्टे फंदों का यहाँ पे बॉर्डर बनाया था दोनों साइड से। देखिए चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह से टिच बटन लगा लें, चाहे आप इसको यहाँ से स्टिच कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। आप इतना सारा कर लें और इतना हम छोड़ देंगे ताकि हमें डालने में आसानी हो। ऊपर मैंने डोरी बनाकर डाल दी है। देखिए डोरी जैसे भी मर्जी बनाकर डाल लें। अगर आपको थोड़ा बहुत क्रोशी आता है तो उससे बना लें, नहीं तो जैसे हम चोटी गूंथते हैं वैसे बनाकर डाल लें। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बना लें। देखिए मैं इसको यहाँ से स्टिच कर देती हूँ, आपको जैसे ठीक लगे आप कर लेना इस तरह से। देखिए इसके ऊपर रख के देखिए ये हमने 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई है। देखिए इस तरह से हमने इसकी कैप बनानी है। 18 फंदे मैंने इसके अंदर डाली हैं और 4 उल्टी उल्टी सिलाई हमने इसकी बना ली है। अब हमने इसकी सीधी उल्टी सिलाई बनानी है। देखिए 6 सिलाई हम इसकी सीधी और उल्टी बना लेंगे। देखिए इसको हम सभी साइजेस में बना सकते हैं। चलिए 6 सिलाई बना लेते हैं। देखिए हमने 6 सिलाइयाँ डाल ली हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा धागा बड़ा रख के काट लेंगे और सुई में धागा डाल लेंगे। देखिए इस धागे को हम क्रोशिया से अंदर की तरफ ले जाएंगे थोड़ा सा। अब इसको काट देंगे। देखिए अब हमने क्या करना है कि सब सारे जो भी धागे हैं सुई में ना इस तरह से निकाल लेंगे। किस तरह से अब हम इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ इधर फर्स्ट वाले देखिए इससे जो हमारी कैप की शेप है बहुत अच्छी बनकर आ जाती है। इसको यहाँ से अच्छी तरह से हम इसको 1-2 टांके लगाकर इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अब इसकी सिलाई कर देंगे इधर से। चलिए मैं सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। देखिए हम 2 नंबर और 3 नंबर के लिए हम इस तरह से ही बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 18 फंदे डाले थे। देखिए आप 5 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए 20 फंदे डाल लें और उसके ऊपर आपने यहाँ पे मैंने 6 सिलाई डाली हैं, आप 8 सिलाई डाल लें। 7 सिलाई चाहे 1 सिलाई ज़्यादा कर लें, तभी कोई इसकी मतलब इसकी 1 सिलाई ज़्यादा ही है तो आप 7 या 8 सिलाइयाँ डाल लें 4 नंबर और 5 नंबर के लिए। देखिए अगर आपने इसे छोटी बनानी है 1 नंबर के लिए 0 नंबर के लिए तो आप उसके अंदर 12 फंदे डाल लें। 12 फंदे डालकर देखिए नीचे हमने 2 सिलाई डालनी है उल्टी उल्टी और 4 सिलाई डालकर हमने इसको कंप्लीट कर देना है। 1 नंबर के लिए आप 14 फंदे डाल लें और 0 नंबर के लिए आप 12 फंदे डाल लें। देखिए इस तरह से
2 नंबर के लिए अगर आपको ये खुली लगे तो आप उसके लिए 16 डालें, 3 नंबर के लिए मैंने 18 डाले हैं। इसलिए आप 2-2 फंदों को कम करें और 2-2 फंदों को ज़्यादा करते हुए इस तरह से आप कैप बना लें। 6 नंबर के लिए आप 22 फंदे डाल लें और उसके अंदर आप ये चार सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर 8 सिलाई उसके ऊपर आपने इस तरह से सीधी उल्टी बनानी है। इस तरह से आप सभी साइज़ में बना सकती हैं। देखिए ये मैंने 3 नंबर की चोली बनाई है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। देखिए इस तरह से हमारी ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए ये मैंने 3 नंबर के लिए बनाई है। ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए आपने सेम साइज़ बनाना है, क्योंकि देखिए जो इसकी कमर है ये 3, 4, 5 सभी को ही आ जाएगी। तो देखिए इसके अंदर मैंने 140 फंदे डाले हैं। 140 फंदे डालकर बाकी मैंने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। देखिए अगर आपने 0, 1 और 2 के लिए हमने बनानी है तो आप इसके अंदर एक ये फ्लावर कम करने, एक फ्लावर के लिए हमें 20 फंदे हैं, 20 फंदे लेने पड़ेंगे एक फ्लावर के लिए। एक फ्लावर के लिए आप 20 फंदे कम कर दिए तो आपके पास 120 फंदे बच जाएंगे। आपने 0, 1 और 2 के लिए बनानी है। बाकी आप देखिए जब हमारे पास ये फंदे 20 फंदे कम हो जाएंगे तो देखिए इसको आप यहाँ से जो फंदे बनाएंगे हम उसको आप, जैसे मैंने फर्स्ट सिलाई में इसके अंदर मैंने हर तीसरे फंदे को कम किया था। अगर आप 0, 1, 2 के लिए बनाओगे तो स्टार्टिंग से ही हमने हर एक फंदे को 2-2 कर देना है और उल्टी सिलाई में भी हमने जो बचेंगे उनको 2-2 का 1-1 कर देना है। इस तरह से तो हमारे जल्दी फंदे कम हो जाएंगे। अगर आपने 6 नंबर, 7 नंबर के लिए बनानी है तो आप 20 फंदे और डाल लें। 20 फंदे और डालने के बाद देखिए हमने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे हर थर्ड जब मैंने घटाना स्टार्ट किया था, तीसरे फंदे को मैंने घटाया था, तो उसके बाद आपने 6 नंबर के लिए 2 सिलाई बीच में से और निकाल लें। उसके बाद आपने फिर दोबारा से मैंने हर फंदे को 2-2 करके 1 किया है। तो आप उस तरह, बाकी आपको वीडियो देखकर सारा पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कम किए थे। इसके अंदर 6 नंबर के लिए आप 2 सिलाई एक्स्ट्रा डालें बीच में, तो आपकी ये ड्रेस तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर आई है। देखिए फ्लावर वाली। चलिए मैं इसको पहना कर दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको देखिए इस तरह से आप पहनाएं। देखिए ये कमर है इनकी। तो डोरी को हम नीचे की तरफ कर देंगे। देखिए ये इनकी चोली है, चोली भी मैं इनको पहना कर दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हमारे ये लड्डू बाबू तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर फ्लावर वाली ये ड्रेस नीटिंग में बनकर तैयार हुई है। देखिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, मैंने इसके अंदर हमारे हर साइज़ के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बताया है आपको। देखिए अगर आपको हमारे ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।